Mr. Chairman and members of the committee, my name is Nayira and I just came out of Kuwait. My mother and I were in Kuwait on August 2nd for a peaceful summer holiday. My older sister had a baby on July 29th and we wanted to spend some time in Kuwait with her. I only pray that none of my 10th grade classmates had a summer vacation like I did. I may have wished sometime that I could be an adult, that I could grow up quickly. What I saw happen to the children of Kuwait and to my country has changed my life forever. It has changed the life of all Kuwaitis, young and old. We are children no more. It has changed the life of all Kuwaitis, young and old, mere children and more. हुआ यूँ कि ये वीडियो जो आपने सुना, ये बच्ची 10 अक्टूबर 1990 को अमेरिका के कांग्रेशनल ह्यूमन राइट्स कॉकस, जिसे अब टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पहुँची। ये बच्ची बता रही थी कि कैसे इराकी सैनिक ज़बरन कुवैत के अंदर घुस के वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और उन पर जुल्म ढा रहे हैं। उसने ये भी बताया कि इराकी सैनिक अस्पतालों में घुसकर ज़बरदस्ती वहाँ पर बच्चों को इनक्यूबेटर से निकाल कर उन्हें ज़मीन पर पटक कर और मरता तड़पता हुआ छोड़कर इनक्यूबेटर्स लेकर भाग रहे हैं। ये सब मंज़र उसने अपनी आँखों से देखा क्योंकि वो वहाँ नर्स है। उसकी उम्र 15 साल है और वो सबसे छोटी है उन नर्सों में जो वहाँ कार्यरत हैं। आखिर में नायरा ने ये भी बताया कि वो कैसे अपने एक दोस्त की मदद से पहले दुबई पहुँची और दुबई से अमेरिका पहुँची। नायरा आखिरी में ये बोली कि इराकी सैनिकों ने मेरे उस दोस्त को भी मार डाला है। भावनाओं की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये इतनी बड़ी ताकत है जो ताकतवर से ताकतवर आदमी को भी कमज़ोर बना देती है। यही शायद अमेरिका के साथ भी हुआ होगा। अमेरिका तो सबसे बड़ा ताकतवर देश है, शक्तिशाली देश है। यही हुआ उस दिन जिस दिन ये भाषण नायरा ने अमेरिकी कॉकस में दिया। उसी रात अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसके न्यूज़ चैनल ABC न्यूज़ पर इस वीडियो को चलाया गया। साथ ही एक और मीडिया ग्रुप NBC पर प्राइम शो पर इस वीडियो को चलाया गया। बताया जाता है कि पहली ही रात जब इसे टेलीकास्ट किया गया तो लगभग 5.5 करोड़ अमेरिकियों ने इस वीडियो को देखा। एक तरफा माहौल इराक के खिलाफ बनने लगा। सब जगह इराक की छीछलेदर होने लगी और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था कही जाने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी नायरा के उस संदेश को जस्टिफाइड बताया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि नायरा ने जो भी कुछ कहा वो सब सच है और ये सारी जानकारियाँ उन्हें ग्राउंड से मिल रही हैं कि किस तरह इराकी सैनिक कुवैत में घुसकर अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब तब के अमेरिकी राष्ट्रपति H.W. बुश ने इराक के खिलाफ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध की घोषणा करने से पहले लगभग 17 अलग अलग भाषणों में नायरा के उस संदेश का जिक्र किया और लोगों को अपने साथ करने की कोशिश की। युद्ध विरोधी लोग भी ये कहने लगे कि इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाना चाहिए और एक तरफा माहौल इराक के खिलाफ बना लिया। अंत में हुआ यूं कि अमेरिका ने कुवैत में अपने सैनिकों को भेजकर इराक के साथ युद्ध शुरू कर दिया। अब युद्ध तो शुरू हो गया। अमेरिका ने कुवैत में अपने सैनिक भेजकर बमबारी शुरू कर दी। खूब बम गिराए गए, खूब गोलियां दागी गईं, खूब लोग मारे गए, खूब मानवाधिकारों की रक्षा की गई और कुवैत को तहस नहस कर दिया गया। और 1.5 साल बाद सीज़ फायर की घोषणा भी हो गई। लेकिन एक दिन अचानक 10 जनवरी 1992 को एक खबर सामने आई। खबर ये है कि द न्यूयॉर्क टाइम के एक पत्रकार मैकआर्थर ने एक फीचर आर्टिकल लिखा, जिसे ऑप-एड कहा जाता है, जिसमें उन्होंने बताया कि नर्स नायरा, जो कि सबसे बड़ी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सामने आने वाली लड़की बनी, वो दरअसल नर्स है ही नहीं। दरअसल नायरा अमेरिका में कुवैती एम्बेसडर की बेटी थी। वो कभी कुवैत गई ही नहीं।
और एक बड़ी पीआर एजेंसी जिसका नाम हेलन नॉल्टन बताया जाता है, उसने कई करोड़ों रुपए में नायरा की टेस्टिमनी को सिटीजन्स फॉर फ्री कुवैत के साथ मिलकर, सिटीजन्स फॉर फ्री कुवैत एक कुवैती संस्था थी जो फ्री कुवैत की मांग कर रही थी, उसके साथ मिलकर वीडियो टेस्टिमनी बनाई, फेक वीडियो टेस्टिमनी बनाई और उसे दुनिया भर में पहुंचाया। सच जब तक खुद को सामने लाने के लिए जूते पहन रहा होता है, झूठ तब तक आधी दुनिया का सफ़र तय कर चुका होता है। कई सर्वे आए जिसमें ये बताया गया कि अक्टूबर के पहले माह में जब सर्वे किए गए, सितंबर और अगस्त में जब सर्वे किए गए, तब महज 22% अमेरिकी चाहते थे कि कुवैत में अमेरिकी सैनिकों को भेजकर वहाँ युद्ध किया जाए। लेकिन इस संदेश के आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रशासन को कन्विंस किया गया इस बात के लिए कि लगभग 48% अमेरिकी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कुवैत में अमेरिकी सैनिकों को भेजकर मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। और यही कारण रहा कि सीनियर बुश यानी H.W. बुश ने इस प्रोपेगेंडा खबर का इस्तेमाल करके कुवैत में अपने सैनिकों को भेजा और मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर कुवैत को ही तहस नहस कर दिया। तो ये ताकत है फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा न्यूज़ की। ये तब की बात है दोस्तों जब 1992 और 90 में हमारे पास एक ताकत सोशल मीडिया की नहीं थी। हमारे पास खुद के पास एक संदेश आता और हम उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बिना ये सोचे कि वो सच है या नहीं। और एज दिस से, जैसे जर्नल इसके मार्शल कहते हैं कि वी आर लिविंग इन द एजेस ऑफ परपेचुअल वॉर। हम लगातार युद्धों में हैं। किससे? द पीपल अराउंड अस, वो लोग जो हमारे चारों तरफ हैं, जो हमें ये संदेश भेज रहे हैं। द पीपल वी आर लिविंग फॉर, उन लोगों के लिए हम जिनके लिए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या हम उनकी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं? ये वीडियो सिर्फ इसीलिए कि आप सावधान रहें। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द फेक एंड प्रोपेगेंडा न्यूज़। कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने के पहले उसे जांचें कि वो सच है या नहीं, वरना युद्ध तो हम देख ही रहे हैं कि हम अपने अंदर भी लड़ रहे हैं और समाज में भी लड़ रहे हैं। हम इसे ज़रूर बदलेंगे। विश्वनाथ त्रिपाठी भी कह रहे हैं कि तुम ना चाहो तब भी ये दुनिया ज़रूर बदलेगी।